हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, शेरशाह सूरी का शासनकाल देखेंगे तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। शेर खां का प्रारंभिक नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खान था। शेरशाह के पिता का नाम हसन खान था। शेरशाह सूरी का पिता का नाम हसन खान था। वो जौनपुर के छोटे जमींदार थे। शेरशाह का पिता हसन खान जौनपुर के छोटे जमींदार थे। देखिए, फरीद खान यानी शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद खान बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने दिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह नुहानी ने दिया था। फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने दिया था। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में 67 साल की उम्र में बैठा। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में बैठा था, 67 साल की उम्र में। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण किया। तो शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण किया था राज्याभिषेक के समय। देखिए, 1541 ईस्वी में शेरशाह ने गख्खरों के विरुद्ध अभियान किया। गख्खर मुगलों की सहायता करते थे। शेर खां ने अपना उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया। शेर खां ने रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए। शेरशाह ने सिकदारों को नियंत्रण करने के लिए अमीर बंगला की नियुक्ति की। रणथंभौर भौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर अपने पुत्र आदिल खान को वहां का गवर्नर बनाया। यानी शेरशाह सूरी का पुत्र का नाम था आदिल खान। तो इसको आप याद रखेंगे। शेरशाह द्वारा किए गए रायसीन किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी थी। शेरशाह द्वारा किए गए रायसीना किले पर रात में आक्रमण को उस पर काले धब्बे की संज्ञा दी गई थी। इसको आप याद रखेंगे। शेरशाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। अकबर का अग्रदूत शेरशाह सूरी को कहा जाता है। शेरशाह प्रशासनिक सुधार के रूप में जाना जाता है। शेरशाह प्रशासनिक सुधार के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका हूँ। यह किसने कहा था? तो शेरशाह ने कहा था मारवाड़ विजय के बारे में, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के सम्राट को लगभग खो चुका हूँ। तो मारवाड़ विजय हो जाएगा। इसके बारे में शेरशाह ने कहा था। शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था। तो इसको आप याद रखेंगे। मृत्यु के समय शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। शेरशाह ने अपने संपूर्ण सम्राट को 47 सरकारों में विभाजित किया था। कितने? 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह के समय स्थानीय करों को आबवाब कहा गया है। स्थानीय करों को आबवाब कहा गया है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को अच्छी, माध्यम और खराब 3 श्रेणियों में बांटा था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को अच्छी, माध्यम और खराब 3 श्रेणियों में बांटा था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप में रैयतबाड़ी थी। शेरशाह की लगान व्यवस्था था रैयतबाड़ी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेरशाह ने भूमि मापने के लिए 39 अंगुल या 12 इंच वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी मापन का प्रयोग किया
तो इसको आप याद रखेंगे। शेरशाह ने भूमि नापने के लिए 39 अंगुल या 32 इंच वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी मापन का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन की चांदी के रुपया एवं 380 ग्रेन के तांबे के दाम मुद्रा जारी किया। शेरशाह के शासनकाल में 23 टकसालें थी। कितनी थी? 23 टकसालें थी। शेरशाह ने 1700 सराय एवं 4 बड़ी सड़कें तथा सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। शेरशाह ने अनेक सड़कों के निर्माण कराया एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। 4 सड़कें अत्यंत प्रसिद्ध हैं। बंगाल में सोनार गांव में शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है। इसे ही गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा था। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जीटी रोड कहकर किसने पुकारा था? तो जनरल ऑकलैंड ने। बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होते हुए पंजाब अटक तक जाती है, तो इसे जीटी रोड कहेंगे। ऑकलैंड ने कहा था जीटी रोड इसे। आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह ने कराया था। कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर शेरशाह ने बसाया। शेरशाह ने पाटलिपुत्रा का नाम पटना रखा। पाटलिपुत्रा का नाम पटना किसने रखा था? तो शेरशाह ने रखा था। शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया था। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के अंदर है। सासाराम में झील के अंदर है उसका मकबरा। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसवशों पर पुराना किला का निर्माण कराया। यानी दीन पनाह का निर्माण कराया था हुमायूं ने, उसको तोड़ दिया था शेरशाह सूरी ने, उसको तोड़कर पुराना किला का निर्माण कराया था। किला ए कुल्हा मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। किला ए कुहना। अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर है। अब्बास खान ने कि शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर है। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे टोप के गोले से हुआ था। शेरशाह की मृत्यु हुआ था कलिंजर किले के दीवार से 1545 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।